प्रभु की साधना बिना रुके बिना थके चल रही थी। वैशाली नगरी में प्रभु ने 11वां चातुर्मास पूर्ण किया। वहां भूतेंद्र ने उन्हें सुख शाता पूछी। इसके पश्चात जब प्रभु सुसुकुमार नगर में ध्यान कर रहे थे तब चम्रेंद्र का उत्पात नाम का आश्चर्य हुआ। फिर क्रमशः विहार करके प्रभु कौशंबी नगरी पधारे। कौशंबी नगरी में शतानिक नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम मृगावती था। विजया नामक उनकी प्रतिहारी थी यानी सेविका थी। वादी नाम का धर्म पाठक था यानी धर्म संबंधित पढ़ाई कराने वाला था तथा सुगुप्त नाम का प्रधान था। सुगुप्त की पत्नी नंदा परम श्राविका थी। नंदा मृगावती की सखी थी। प्रभु ने पोषवदी एकम के दिन एक उग्र अभिग्रह किया कि द्रव्य से सुपड़े के कोने में रहे उड़द मिले तो ही बहरेंगे यानी भिक्षा लेंगे। क्षेत्र से यह अभिग्रह लिया कि एक पैर घर की चौखट के भीतर और एक बाहर रखकर बहराए तब ही बहरेंगे। काल से यानी समय से अभिग्रह लिया कि भिक्षा का समय बीतने के पश्चात मिलेगा तो ही बहरेंगे यानी जब सामान्य तौर पर भोजन का समय नहीं हो तब। और भाव से यदि कोई राजपुत्री अभिदासी की अवस्था में हो, उसका मस्तक मुंडाया गया हो, उसके पैरों में बेड़ी बंदी हो, उसके 3 दिन के उपवास हुए हो और वह रुदन करती हो, रुदन करते हुए ऐसी स्त्री बहराएगी तो ही बहरेंगे। इस अभिग्रह के साथ प्रभु रोज गोचरी लेने जाते थे लेकिन अभिग्रह अपूर्ण रहा। भवितव्यता यानी नियति ने कुछ अनोखा लेख लिखा हुआ था। हमें हमारे शासन की पहली साध्वी इसी घटना से मिलने वाली थी। उस वक्त शतानिक राजा ने चंपा नगरी पर हल्ला बोल दिया। चंपा नगरी का राजा दधिवाहन हार गया। दधिवाहन राजा की रानी धारिणी और वसुमती नाम की राजपुत्री को एक सुभट यानी सैनिक ने पकड़कर अपने कब्जे में रख दिया। धारिणी रानी को उसने अपनी पत्नी बनने का आग्रह किया परंतु उस सती स्त्री ने अपनी जीभ को कुचलकर मृत्यु को आलिंगन किया। इतने में समझ लीजिए कि आत्मसम्मान को बचाने के लिए, शील को बचाने के लिए आत्महत्या का रास्ता अपनाया। यह भारत भूमि जिसमें ऐसी सतियों का भी जन्म हुआ था हमने सुना ही है और हमने देखा भी है कि अलग अलग सतियों ने अपने अपने वक्त पर कैसा भोग, बलिदान, कुर्बानी आदि इस भारत भूमि के लिए चढ़ाई हुई है। इसके पश्चात उस सैनिक ने राजपुत्री वसुमती को अपनी पुत्री के समान रखने का वादा देकर कौशंबी के चौक में बेचने के लिए लाया। वचन के वादे वादे नहीं होते। इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है, वर्ड्स आर विंड्स यानी हवा। धनावह नाम के एक श्रेष्ठी ने वसुमती को खरीद कर अपनी कन्या की तरह घर में रखा। वसुमती का नाम उसने उसके शीतल स्वभाव से चंदना रखा। चंदन जैसी शीतलता उनकी वाणी में, उनके स्वभाव में थी, इसीलिए उनका नाम चंदना रखा गया था। एक दिन दोपहर के समय श्रेष्ठी भोजन करने के लिए घर आए तब श्रेष्ठी के पैर धोते समय चंदना के खुले बाल पानी में गिरे। कौन सी घटना कब क्या करती है, कौन से रूप को आकार दे देती है, वह कहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। श्रेष्ठी ने सरल भाव से बालों को पानी से निकाला और आदर पूर्वक बांध दिया। श्रेष्ठी की पत्नी मूला यह घटना देखकर ईर्ष्या से जल गई। कई बार हम किसी भी दृश्य को देखकर असलियत जाने बिना नतीजे पर पहुंच जाते हैं और कुछ जाने बिना ही रिएक्शन दे देते हैं। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो खुद को ही नहीं जलाती पर उसके वश में आने वाले हर एक व्यक्ति को जला देती है और जलाकर भस्मसार कर देती है। वह सोचने लगी, अवश्य भविष्य में श्रेष्ठी इस बाला को अपनी पत्नी बनाएंगे और मेरा बुरा हाल होगा। एक दिन श्रेष्ठी बाहर गए थे और उसे मौका मिल गया और अवसर मिलते ही मूला सेठानी ने चंदना का मस्तक मुंडवा दिया। उसके दोनों पैरों को बेड़ियों से जकड़ दिए। इतना ही नहीं, उसे बहुत मारकर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और घर का ताला मारकर वह अपने पीहर चली गई। 3 दिन तक चंदनबाला जी भूखे के भूखे, प्यासे के प्यासे रही। कल्पना कीजिए, कोरोना के समय में किसी को आइसोलेशन में डाल दो और उसको जब घुटन होती है। आज के समय में तो फिर भी मोबाइल कम्युनिकेशन का सारा रास्ता खुला रहता है। उसके बावजूद भी अगर इतनी घुटन होती है तो बिना किसी संसाधनों के, पैरों में बेड़ियों के होते हुए चंदनबाला जी को कैसी घुटन हुई होगी। चौथे दिन सेठ पुनः घर आए तब उन्हें चंदना को कमरे में बंद करने की बात पता चली। एक दासी ने अपनी फिक्र किए बिना ही वो समाचार सेठ को दे दिए। श्रेष्ठी ने कमरे का ताला तुड़वा दिया एवं जिसके कोने में उड़द के कुछ बाकुले थे ऐसा एक सुपड़ा चंदना के हाथ में थमा दिया। चंदना को बहुत भूख लगी थी और मूला ने सब साफ कर दिया था, इसलिए पशुओं को खाने के जो उड़द के बाकुले थे और कुछ न होने से सेठ ने वही चंदना को दिया।
घर की चौखट पर बिठाकर बेड़िया तुड़वाने के लिए लोहार को ढूंढने के लिए गए। इस वक्त चंदना ने गजब का विचार किया। ऐसा कहा जाता है, जब दुखमय परिस्थिति आती है तब व्यक्ति के ज्ञान तंतु अधिक सतेज हो जाते हैं। उसने सोचा, यदि कोई भिक्षु पधारेगा तो उसे वहराकर मैं पारणा करूंगी। भावों की दुनिया में चली गई। भावों की ताकत कितनी होती है ये हम आगे देखते हैं। सोचने जैसी चीज है। संवत्सरी के अगले दिन हमारी परिस्थिति याद करने जैसी है। एक उपवास होता है और पारने की क्या स्थिति होती है। बहुत कम लोग साधु भगवंतों को वहराकर पारणा करने के भाव रखते हैं। जिसका भाव विभद्र होता है यानी कल्याणमय होता है, उसको विचार भी कल्याणकारी ही आते हैं। उसी समय के कल्याणकारी विचारों के कारण नियति ने भाग्योदय कराकर चंदना के विचारों के प्रभाव से, शुभ आध्यात्मिकता के प्रभाव से, चंदना के भाग्योदय से श्रमण भगवान महावीर स्वामी, जिनके पिछले 5 महीने और 25 दिन से उपवास चल रहे थे, वे भिक्षा के लिए विचरते विचरते वहां पहुंचे। चंदना ने उन्हें उड़द के बाकुले ग्रहण करने की विनंती आनंद पूर्वक की, परंतु अभिग्रह अनुसार सिर्फ रुदन की बात पूरी न होने से प्रभु वापस लौटने लगे। प्रभु मुड़ गए थे और यह दृश्य देखकर चंदना को अपने दुर्भाग्य पर घृणा होने लगी। अब चंदना को राजपाट जाने का, माता की मृत्यु का, चौक में बेचे जाने का और मूला सेठानी द्वारा किए गए अपमान का जितना दुख नहीं हुआ था, उससे कई गुना ज्यादा दुख अब हुआ और वह विचार करके जोर से रो पड़ी। हाय, मैं कैसी अभागिन! इस अवसर पर पधारे हुए प्रभु कुछ भी बहरे बिना ही लौट रहे हैं। और उसी समय प्रभु का अभिग्रह पूर्ण हुआ। अभिग्रह पूर्ण होने के कारण वे पुनः लौट कर आए और उन्होंने उड़द के बाकुले बहरे। कल्पना कीजिए, अगर अपना एक उपवास हो और पारने में हमें कोई उड़द के बाकुले दे तो हमारी क्या परिस्थिति होगी। प्रभु की अभिग्रह पूर्ति से प्रसन्न देवों ने वसुधारा आदि 5 दिव्य वस्तुएं प्रकट किए। स्वयं स्वधर्म इंद्र वहां पधारे। देव नृत्य करने लगे। चंदना के मस्तक पर सुशोभित केशपाश का निर्माण वापस हो गया। चंदना की बेड़िया नुपुर बन गई और मृगावती रानी सच में तो चंदना की मौसी थी। देव दुदुम्बी का नाद सुनकर वे वहां शतानिक राजा के साथ आए और आदर पूर्वक चंदना को राज प्रसाद ले गए। चंदना के कहने पर बरसी हुई स्वर्ण मुद्राएं धनावह श्रेष्ठी को सुकृत की गई और इस तरह से प्रभु महावीर का एक घोरादि घोर अभिग्रह पूर्ण हुआ। ये सब अभिग्रह के बीच में भगवान महावीर अपनी प्रसन्नता से, प्रसन्न मुख मुद्रा से कभी विचलित नहीं हुए और यही उनकी महानता थी कि उनके चेहरे पर एक शिकंज भी या दुख की लकीर भी दिखाई नहीं देती थी। इसीलिए भगवान महावीर थे। उनकी उपमा किसी से भी करना मूर्खता से कम नहीं होगा, क्योंकि वे वीर नहीं बल्कि महावीर थे। अगले भाग में हम देखेंगे एक लेखक ने भगवान की करुणा की क्या कल्पना की है। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। जय जिन शासन, जय महावीर।